जय हिंद एवरीवन। आज हम कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल पेपर जो कि 2 नवंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको आने वाले एग्ज़ामों में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित जोहिला मध्यम सिंचाई परियोजना किस नदी घाटी के अंतर्गत आती है? तो ये आपको देखने को मिलेगी गंगा नदी। जोहिला नदी अमरकंटक से निकलती है और सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी भी आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक से। सोन नदी आगे चलकर पटना के निकट गंगा में मिलती है, इसलिए जोहिला गंगा बेसिन का हिस्सा है। आपको ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में भीमगढ़ बांध की विशेष पहचान क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा बांध मिट्टी का जो है वो है भीमगढ़ बांध। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी और मृदा का बांध आपको देखने को मिलेगा भीमगढ़ बांध। इसे संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में सिवनी जिला में बैनगंगा नदी पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बरार क्षेत्र वर्तमान में भारत के किस राज्य का हिस्सा है? तो अभी वर्तमान में जो है वो महाराष्ट्र क्षेत्र का हिस्सा है। 1956 से पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा, जिसकी राजधानी नागपुर थी, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के समय इसे द्विभाषी बम्बई राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश में पीर बुधान मेले की अनुमानित आयु क्या है? तो पीर बुधान जो मेला है उसकी अनुमानित आयु जो है 250 वर्ष से अधिक आपको देखने को मिलेगी। यह मेला शिवपुरी जिले के साबरा क्षेत्र में लगता है। यह भाद्रपद माह में मुस्लिम संत पर पीर बुधान की मज़ार पर आयोजित होता है। तो ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश में कौन सा व्यक्तित्व पुरातत्व और शैलचित्र कला में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको देखने को मिलेंगे डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर बाकड़कर। तो ये जो हैं इन्होंने 1957 और 58 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, और भीमबेटका को जो है 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर बाकड़कर। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में संजा उत्सव के अंतिम 18वें दिन क्या किया जाता है? तो संजा की विदाई होती है 18वें दिन में संजा को विदाई। संजा जो है पर्व मालवा और निवाड़ क्षेत्र की कुंवारी लड़कियों द्वारा पितृपक्ष के 16वें दिनों तक मनाया जाता है। दीवार पर गोबर, फूल और पत्तियों से संजाबाई की सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्य प्रदेश में कपिलधारा जलप्रपात मुख्य रूप से किस महान संत से संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलेंगे संत कपिल। यह अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा नदी पर बनने वाला जलप्रपात है। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल महर्षि कपिल ने यहाँ घोर तपस्या की थी। तो बहुत ध्यान में रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा नदी युग अमरकंटक पठार से उद्गमित होता है? तो अमरकंटक पठार से आपको देखने को मिलेगा नर्मदा और सोन नदी। ये दोनों नदी जो है अमरकंटक से निकलती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी में एस्चुरी बनाती है, और सोन नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर जो है बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना राजघाट बांध की लंबाई कितनी है? ये आपको देखने को मिलेगी 11,200 मीटर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है, और इसे जो है रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2002 में रामसर स्थल के रूप में नामित भोपाल का मुख्य प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो ये मिलेगा भोज आर्द्र भूमि, जो कि वेटलैंड में शामिल हुई थी, रामसर स्थल में शामिल हुआ था। अभी जो है 101 हो गई हैं। भोज वेटलैंड 2 झीलें आती हैं, बड़ा तालाब और छोटा तालाब। बड़ा तालाब का निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के कौन कौन से अंग शामिल हैं भारतीय संसद में? तो आपको देखने को मिलेगा अंग जो है 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों में होता है। अगर सदन पूछा जाएगा तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और अंग पूछेगा तो 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आपको 79 में संसद देखेगा, फिर से 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा आर्टिकल में देखने को मिलेगा आपको। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा को जो है निम्न सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस किस सूची का विषय है? तो पुलिस आपको देखने को मिलेगी राज्य सूची का विषय। लेकिन दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली के अंदर नहीं आती, वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। शिक्षा और वन्य जो है संवर्ती सूची के विषय आपको देखने को मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्लान हॉलीडे 1966 से जो है 69 का मुख्य कारण क्या था? तो उस समय क्या है 1962 और 65 में जो है भीषण युद्ध हुआ था हमारा किसके साथ? चाइना के साथ। तो उस समय जो है थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी, इसलिए जो है योजना अवकाश लाना पड़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद 3 वार्षिक योजना चलाई गई। इस अवधि में कृषि और सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, 1526 में भारत पर आक्रमण करने वाले मुगल संस्थापक बाबर का पूरा पहला और मध्य नाम क्या था? तो बाबर का जो है नाम पूरा था जहीरुद्दीन मोहम्मद, आपको देखने को मिल जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 21 अप्रैल 1556 को जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15, केरल के त्रिशूर में ओणम उत्सव के दौरान लोक कला पुलिकली में कलाकार किसका भेष धारण करता है? तो कलाकार जो है बाघ का आपको देखने को मिलेगा, बाघ। पुलिकली का शाब्दिक अर्थ बाघ का खेल है। यह ओणम के चौथे दिन त्रिशूर में धूमधाम से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में मार्गम शब्द का क्या अर्थ है? तो मार्गम शब्द का अर्थ आपको देखने को मिलेगा भरतनाट्यम की प्रस्तुतियों का संरचित क्रम। मार्गम में अलारिपू, जातिस्वरम, वर्णम और तिल्लाना जैसे चरण होते हैं। नर्तक के पहले मंच प्रदर्शन को अरंगेत्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ग्रैंड स्लैम जो है एक ही महिला ने जीती है हमारे भारत से, जो कि सानिया मिर्जा आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता था। सानिया मिर्जा ने अपने करियर में कुल 6 ग्रैंड स्लैम जीते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का सबसे अधिक लाभ किस समूह को पहुंचाने का उद्देश्य है? तो ये जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको आपको देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से देश के किसी भी कोने में उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपको मिलेगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल देखने को मिलेगा। फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक नाम मेथोनिक अम्ल है। डंक के प्रभाव को कम करने के लिए इसे बेकिंग सोडा का उपयोग हम कर सकते हैं, या फिर जो साबुन है, क्षार होता है उसमें, उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज तार बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो फ्यूज तार जो है सीसा और टिन की एक मिश्र धातु होती है, क्योंकि इसका जो गलनांक कम होता है, ताकि अगर ज़्यादा प्रतिरोध की और प्रतिरोध जो है उच्च होता है, ये ध्यान में रखना है। यह विद्युत परिपथ को अतिभारण से बचाता है। अगर एकदम से लाइट तेज आती है या तो जो है ये गल जाता है और वहीं पर लाइट को रोक देता है, धारा को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण मिनीमाता रोग का कारण होता है? तो ये जो है पारा युक्त औद्योगिक अपशिष्ट आपको देखने को मिलेगा मिनीमाता रोग के लिए। यह रोग पहले जापान के मिनामाता शहर में देखा गया था। कैडमियम प्रदूषण से जो है इटाई रोग भी होता है, ये भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने वंशानुक्रम के मूल नियमों का प्रतिपादन किया था? तो वंशानुक्रम के मूल नियम का प्रतिपादक जो है ग्रेगर मेंडल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर सी में है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे पर काम किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत चुम्बकी में नरम लोहा कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। नरम लोहे का चुम्बकीय पारंगम्यता अधिक होती है और यह धारा बंद करते ही अपना चुंबकत्व खो देता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब एक क्षारीय विलयन और एक अम्लीय विलयन को मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो इसमें एक लवण का निर्माण होता है और तापमान बढ़ता है। इस प्रक्रिया में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यह एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। तो लवण और पानी बनता है, ये तापमान तो आप है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 है, समुद्री तेल रिंग में संक्षारण होता है। कौन सी विधि इसे अधिक अभिक्रियाशील धातु का उपयोग करके सुरक्षित करती है? तो ये जो है बलिदान एनोड सुरक्षा आपको देखने को मिलेगी। इसमें अधिक सक्रिय धातु स्वयं नष्ट होकर लोहे की रक्षा करती है। यह कैथोडिक संरक्षण का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 26, साइकिल डायनामो की गति कम होने पर हैंडलैम्प की रोशनी मंद पड़ जाती है। कौन सा स्पष्ट कारण है? तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर में कमी आ जाती है इसमें। यह फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। घूर्णन गति घटने से जो है प्रेरित धारा कम हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक उत्तल लेंस द्वारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका आकार वस्तु के बराबर होता है जब U = जो है 2F।
तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब दूसरी ओर 2f पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 28, तापमान में अंतर के कारण वायु की ऊर्ध्वगामी गति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संवहन। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। यह वायुमंडल में जो है ऊष्मा स्थानांतरण की प्रमुख विधि आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा कथन सही ढंग से बताता है कि शुक्राणुओं में पुंछ क्यों होती है? तो शुक्राणु में क्या होता है? महिला जनन कोशिकाओं की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए होता है। पुंछ शुक्राणु को गतिशीलता प्रदान करती है और मध्य भाग में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया इसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये जो मकबरा आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ग्वालियर में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है और तानसेन मकबरे अकबर के 9 रत्नों में से एक आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये सतपुड़ा श्रेणी, जिसको महादेव श्रेणी भी कहा जाता है। धूपगढ़ की ऊंचाई जो है 1350 मीटर है। पचमढ़ी हिल स्टेशन में स्थित सतपुड़ा की रानी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 360 में, जो कि अभी तक अपने भारत में नहीं लगा है। भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो है 352 के तहत लगाया जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति शासन आपको 356 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो मानव लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो होता है रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में आपको देखने को मिलेगा। आरबीसी का जीवन काल याद रखना है आपको, पूछता है एग्जाम में 120 वर्ष। और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी पूछता है कि भाई आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, खजुराहो के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो ये आपको देखने को मिलेंगे चंदेल वंश द्वारा। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में बने हैं। 1986 में जो है इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था चेम्सफोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और यह अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ हुई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के विरोध के कारण जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी, तो आपको ध्यान में रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्हें 1913 में एशिया का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य का प्राप्त हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।